जनाबाई का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नाम के एक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था और उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए थे और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई तब सिर्फ 8 साल की थी। जब जनाबाई की माता पिता दोनों का देहांत हो गया तो जनाबाई जी बिल्कुल अकेली हो गई। तो जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से ये बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर ले तो उनको भगवान के साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए जनाबाई जी ने 8 साल की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि अगर भगवान के भक्त को हम खुश कर सकें तो भगवान अपने आप हमारे ऊपर खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए जनाबाई जो विट्ठल भगवान के एक बहुत बड़े भक्त नामदेव जी थे, उनके यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे हुए रहते थे। तो नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से वही बड़ी सेवा मिल जाना था। तो जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि नामदेव जी जैसे बड़े भक्त को वो प्रसन्न कर ले तो भगवान जनाबाई जी के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयतापूर्वक सेवा करने लगी। वो उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सब स्वयं कर लेती थी। जनाबाई को नामदेव जी के यहाँ सेवा करने में बहुत ही आनंद आता था। तो जनाबाई जब नामदेव जी के यहाँ सेवा करने लगी तो नामदेव जी तो बहुत बड़े संत थे। तो नामदेव जी के सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। वो निरंतर भगवान के नाम जपने लगे। मतलब घर का सारे काम करते रहते थे, सब सेवाएं करते रहते थे, लेकिन भगवान का नाम उनके मुख पर चलता रहता था। नामदेव जी जो जप और कीर्तन करते रहते थे तो जनाबाई जी भी वही कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। तो जनाबाई भगवान विट्ठल का नाम स्मरण करते करते घर का सारा काम करती थी। तो जब वो पोछा लगाती ऐसे भगवान का नाम स्मरण करते करते तो भगवान के भाव में खो जाती थी और बहुत रोने लगती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति प्रकट हो गई थी। क्योंकि नामदेव जैसे बड़े संत के यहाँ वो सेवा करते थे। तो भगवान की भक्तों की सेवा करना ही मान लीजिए स्वयं भगवान की ही सेवा करना होता है। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी उन्हें सेवा के बाद कुछ समय मिलता था तो वो मंदिर में जाती थी और ठाकुर जी को देखती रहती थी। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती थी और वो रोने लगती थी। और कभी कभी भगवान के भाव में जब आनंद बढ़ जाता था तो वो नाचने भी लगती थी। जनाबाई जी की ये दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी जब सब कार्य करते थे तो ये सावधानी रखते थे कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए और भगवान का नाम भी स्मरण होता रहे। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी और जनाबाई भी सावधान रहती थी कि कहीं भगवान की भक्ति में इतना ना डूब जाए कि उनकी सेवा ही छूट जाए। क्योंकि जो नामदेव जी थे उनकी सेवा करना जनाबाई को बहुत अच्छा लगता था और वो सोचती थी कि नामदेव जी अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान विट्ठल जनाबाई जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनके हृदय में ऐसी सुंदर धारणा से जनाबाई जी के अंदर भक्ति दिन ब दिन बढ़ने लगी और अब तो जनाबाई पूरे दिन रोते रहती हैं, सेवा करती जा रही है और रोती जा रही है भगवान विट्ठल की याद में, और दिन भर उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। हर एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करते थे। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता रहता था।
कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई भक्त एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता रहता था। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता रहता था। तो जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती थी। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती रहती थी, तो उनके हृदय में विकलता और भी बढ़ जाती थी और संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती थी। उनको ये पता ही नहीं चलता था कि कब रात्रि खत्म हो गया और सुबह हो गए। एक दिन नामदेव जी की यहाँ एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव से ऐसे डूबी हुई थी कि सुबह का उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनको होश आया तो वो एकदम घबरा गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और कोई भी सेवा अभी तक नहीं हुई थी। मतलब जनाबाई जो रोज़ नामदेव जी के यहाँ बर्तन साफ करना, उनके वस्त्र साफ करना और आटा पिसवाना और रोटी वगैरह बनाना, उनके घर के सदस्यों के लिए भोग तैयार करना, ये सब कुछ भी सेवा उस दिन नहीं हुआ था। और जनाबाई एकदम घबरा सी गई और वो घबराते हुए सोचने लगे कि पहले सारे वस्त्र धो लेती हूँ, बाद में एक एक करके सारे काम कर लूँगी। तो वस्त्र को लेकर जब वो चंद्रभागा नदी के पास पहुँची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वो सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। जनाबाई इसी सोच में डूबी थी। तभी एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहने लगी कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। तो जनाबाई उनसे कहती है कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? तो वृद्धा कहती है कि मैं सफाई और धुलाई बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो कपड़े एक बार मैं धो देती हूँ उसमें कोई दाग नहीं लगता और वो कपड़े दोबारा गंदे नहीं होते। तो जनाबाई समझ नहीं पाती है कि ये वृद्ध महिला मुझसे कपड़े धोने के लिए क्यों कह रही है। तो वो जो माता थी, बूढ़ी माता थी, उन्होंने बड़े प्रेम से जनाबाई से कहती हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई को कुछ भी नहीं सूझ। तो जनाबाई ने कहा ठीक है, अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर कपड़े वहीं नदी पर छोड़ के चली आई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उद्धार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। फिर जनाबाई कहती हैं कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। तो वो बूढ़ी माता जनाबाई से कहती हैं कि नहीं नहीं, आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वृद्ध माई वहाँ से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। तो जनाबाई एकदम भाव से डूब गई और वो जो वृद्ध माता थी उनकी मुस्कुराहट देखकर जनाबाई एकदम आनंद से भर गई। और थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है और उनका नाम क्या है। तो जनाबाई ऐसे सोचकर वो जो वृद्ध माता थी उनको आसपास ढूंढने लगी, लेकिन जनाबाई को वो दिखाई नहीं दी। फिर जनाबाई कुछ दूर आगे जाकर उनको ढूंढने लगी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी माता जनाबाई को दिखाई नहीं दी। तो जनाबाई सोचने लगी, एक वृद्ध माता इतनी जल्दी कैसे कहाँ जा सकते हैं? तो उनका तो उम्र ही बहुत हो गया था और वो तो बहुत ही वृद्ध थे, तो इतने जल्दी वो कहाँ चले गए? उन्होंने आसपास देखा, जो वृद्ध माता थी वो जनाबाई को दिखाई नहीं दी। अब फिर जनाबाई तो सोच में पड़ गई और जनाबाई मन ही मन सोचने लगी कि वो कौन है। फिर जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंच गई। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा कौन थी
और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गए कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के पास गए और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वो और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल ही थे। फिर नामदेव जी को ये आश्चर्य होता है कि विट्ठल भगवान जनाबाई से कितने प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। और नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। तो नामदेव जी कहने लगे कि जनाबाई तेरे तो अहो भाग्य है, तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। तो ये बात सुनकर जनाबाई के हृदय में और भी व्याकुलता बढ़ गई कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। फिर जनाबाई रो रो के भगवान से कहने लगी कि प्रभु इतनी छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। वो परमेश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वो केवल उनके भक्त हैं। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वो कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे हैं। अब भगवान वो बुढ़िया के रूप में नहीं आए थे, अब वो साक्षात विट्ठल के रूप में आए थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए आटा पीसते पीसते अगर भगवान के भाव में डूब जाती थी तो भगवान विट्ठल खुद आकर चक्की पीसकर आटा निकालते थे, क्योंकि सेवा कहीं छूट न जाए, इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते थे। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी जब घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वो टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान है वो। ठाकुर जी जनाबाई जी के साथ काम करते करते जनाबाई जी को हमेशा ये कहते रहते थे कि जनाबाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी हूँ और मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त नामदेव जी के सेवा कर रही हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। ये सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। और जनाबाई ने खुद लिखा है कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं। ये सब मैं नामदेव जी की दासता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं। ये सिर्फ नामदेव जी की दासता के कारण ही हुआ। फिर एक दिन भगवान विट्ठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए भगवान की मंदिर में रोज जाती थी, तो सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चुराई होगी। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे और कहने लगे कि बहुत बड़ी भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। फिर जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? तो जनाबाई कहती है मेरे तो प्राण धन है विट्ठल भगवान, भला मैं क्यों उनके हार चुराऊंगी? वो खुद मेरे हैं, मैं फिर हार क्यों चुराऊंगी? जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास ही नहीं किए। फिर राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। फिर जनाबाई जी के हृदय में ये बात आया कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे विट्ठल जी की इच्छा वो बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। तो वो जैसे जैसे विट्ठल जपने लगी वैसे वैसे सूली पिघलने लगी। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने फिर जनाबाई को प्रणाम किया और उन्होंने
क्षमा मांगी। भगवान की लीला तो अपरंपार है। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहले जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो सोच रही थी कि सूली की सज़ा मेरे प्रीतम की विधान है और मेरे प्रीतम को मिलने के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है। किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही है। कबीरदास जी ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वो नामदेव जी की सेविका हैं और नित्य निरंतर नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। फिर कबीरदास जी जब नज़दीक गए तो पता चला कि लड़ाई कोवर के कंडों पर हो रही थी। फिर उनके मन में ये विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। फिर कबीरदास जी ऐसे ही आनंदमग्न होकर उन दोनों की लड़ाई झगड़े को सुनने लगे। वो दूसरी स्त्री कह रही थी कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा नहीं, मेरा कंडा है। फिर उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है। जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। ये आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने सहमति दे दी कि विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को भी लगा कि देखा जाए कि ये बात कितनी सच है। और कबीरदास जी ने भी एक कंडे को लेकर अपने कान में लगाया, तो कंडे से विट्ठल विट्ठल के नाम सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई के चरणों में प्रणाम किया। फिर कबीरदास जी ने सोचा कि कितना महान है नामदेव जी। उनकी सेवा में रहने वाले दास भी ऐसे महान परमाणु है कि जिस चीज़ को उन्होंने छू लिया वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है, उसके सारे विकारों को नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। किसी भक्त की सेवकाई से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति सरल हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।